बागी 4 ये जॉन विक जैसी फिल्म बनने की कोशिश करना चाहती है। टाइगर एंड संजय दत्त के पोस्टर्स से ये पता चल ही रहा है, पर अगर ऐसा करना है तो इसमें कुछ चीजें शामिल की जानी चाहिए जो इसे एक्शन वायलेंस की दुनिया में नई पहचान दे, जिससे बॉलीवुड में भी इसका वजन बढ़ सकता है। तो चलिए इसे लेकर कुछ पॉइंट समझते हैं। खलनायक लियो, केजीएफ जैसी फिल्मों में काम करने के बाद अब टाइगर श्रॉफ की किस्मत चमकाने चले हैं संजय दत्त। क्या संजय दत्त करेंगे टाइगर के करियर की बिग ओपनिंग? दोस्तों, आने वाली फिल्म बागी 4 में टाइगर श्रॉफ और संजय दत्त के बीच का टशन फिल्म इंडस्ट्री में भी चर्चा का टॉपिक बन चुका है। तो टाइगर श्रॉफ जो कि एक्शन और डांस के लिए जाने जाते हैं और संजय दत्त जो अपने गहरे और मजबूत कैरेक्टर्स के लिए फेमस है, दोनों का स्क्रीन पर एक साथ होना फैंस के लिए एक ट्रीट है। लेकिन सवाल ये है कि क्या टाइगर संजय बाबा को ओवरशैडो कर सकते हैं? यार, कभी सोचा है क्या होगा जब एक्शन किंग टाइगर श्रॉफ मिलेंगे सोनम बाजवा के साथ बागी 4 में? क्या एक्शन होगा या फिर रोमांस ले लेगा सारा का सारा अटेंशन? तरफ बागी टाइगर श्रॉफ एंड दूसरी तरफ मिस यूनिवर्स। अब ये कौन सा केमिस्ट्री चैप्टर शुरू होने वाला है भाई? मतलब सोनम बाजवा बागी 4 में है ये तो हमने सुना था, अब एक और एक्ट्रेस। इस पर तो जैकी दादा का रिएक्शन ऐसा होगा कि क्या मस्त नसीब लेकर आया रे तो बिड़ू। सच में भाई, टाइगर की तो मौज ही हो गई। पर अब ये मिस यूनिवर्स है कौन? दोस्तों, एक सवाल उठता है कि जिस बंदे ने मैड मैक्स, फ्यूरी रोड, एवेंजर्स और जवान जैसी फिल्मों में हीरो को अपने स्टंट से सुपर हीरो बना दिया, क्या होगा अगर वही शख्स टाइगर श्रॉफ जैसे एक्शन सुपरस्टार के साथ जुट जाए बागी 4 के लिए? पॉइंट नंबर 1 है डीप एंड इंटेंस एक्शन सीक्वेंसेस। अब जॉन विक की सबसे बड़ी स्पेशलिटी है उसके एक्शन सीक्वेंसेस, फाइट कोरियोग्राफी, वेपन्स का इस्तेमाल एंड क्लोज कॉम्बैट का जबरदस्त प्रेजेंटेशन है इसे एक क्लासिक एक्शन फिल्म बनाता है। तो बागी 4 को अगर जॉन विक जैसा एक्शन लुक देना है तो टाइगर के स्टंट्स को और ज्यादा टेक्निकली दमदार बनाना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल जॉन विक यानी लीड हीरो एक्टर कीनू रिव्स ने बिना किसी सिंपल फाइट सीन के एक्शन को क्रिएटिव तरीके से प्रेजेंट किया। वैसे ही बागी 4 में टाइगर को हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंसेस जैसे गन फाइट्स, हैंड टू हैंड कॉम्बैट एंड चेस सीक्वेंसेस में दिखाना होगा। पर ये तो कुछ भी नहीं। पॉइंट नंबर 2 यानी कि एक इंटेंस एंड पर्सनल कहानी की बात करें तो जॉन विक की कहानी एक पर्सनल रिवेंज लेने के इमोशन से भरी थी। तो बागी 4 में भी एक ऐसी ही जबरदस्त कहानी चाहिए जिसमें टाइगर का कैरेक्टर अपने करीबी की मौत का बदला लेता हो या किसी पर्सनल इशू को सुलझाने के लिए दुनिया भर से लड़ता हो। तो ये फिल्म को एक रिवेंज ड्रिवन ड्रामा बना सकती है। एंड संजय के पोस्टर के बाद ये तो साफ हो गया कि रिवेंज का रीजन कुछ भयंकर ही हो सकता है जो ऑडियंस को जॉन विक जैसी इमोशनल एंड दिलचस्प कहानी देगा। जैसे जॉन विक की तरह बागी 4 में टाइगर का कैरेक्टर अगर किसी बड़े साजिश और शिकार का पीछा करे और वो अकेले ही दुश्मनों से लड़े तो ये ऑडियंस के लिए एक अट्रैक्शन पॉइंट हो सकता है, जैसे कि धूम 3 में आमिर खान का रोल था। फिर इसके बाद है पॉइंट नंबर 3, नो होल्स बार रेड फाइटिंग एंड रियलिस्टिक एक्शन। अब जॉन विक में एक्शन के दौरान कोई भी रोक टोक नहीं होती, हर फाइट सीन को बेहद रियलिस्टिक एंड खूबसूरती से फिल्माया जाता है। बागी 4 में भी इसी तरह की रियलिस्टिक बेदशा ब्रूटल एक्शन सीन्स शॉट में अगर शूट किए जाएं और इसके लिए ट्रेनिंग, स्टंट, कोरियोग्राफी और ऑथेंटिसिटी का इस्तेमाल किया जाए तो काफी मजा आएगा। जैसे जॉन विक में फाइटिंग सीक्वेंसेस हमेशा असली एंड खतरनाक होते हैं, बागी 4 में टाइगर को लॉन्ग टेक्स एंड बिना कट्स के फाइट करते हुए दिखाया जाए तो ये फिल्म में और भी ज्यादा इंटेंसिटी डालेगा, जैसे कि मैड मैक्स फ्यूरी रोड में भी हुआ था। और अब आखिर में है पॉइंट नंबर 4, विजुअल स्टाइल एंड सिनेमेटोग्राफी। अब जॉन विक की सिनेमेटोग्राफी बहुत ही स्टाइलिश एंड एस्थेटिक होती है जिसमें कलर्स का इस्तेमाल एंड एक्शन की डायरेक्शन दोनों कमाल के होते हैं। तो बागी 4 को भी अगर इस तरह से शूट किया जाए जिससे एक डार्क, स्लीक एंड मूडी फील आए तो उससे फिल्म का एक्शन एंड इंटेंसिटी और भी बढ़ेगा। जैसे जॉन विक में जिस तरह नियॉन लाइट्स एंड डार्क बैकग्राउंड का इस्तेमाल किया गया उसी तरह बागी 4 के सेट्स में भी किया जाए जिससे बहुत ही गहरे रंग एंड हाई कंट्रास्ट लाइटिंग का इस्तेमाल होगा तो जबरदस्त लगेगा। तो ये थी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जिसे बागी 4 में दिखानी जरूरी है और उसमें इमोशनल जो चीजें हैं, एलिमेंट्स हैं, उनका भरपूर तरीके से तड़का लगाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, तभी जाकर कहीं जॉन विक से मुकाबला हो पाएगा। आप बागी 4 के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज।
5th of September 2025 बागी 4 की रिलीज डेट है एंड फैंस को एक्साइटमेंट हद से ज्यादा पकड़ चुकी है बिकॉज टाइगर श्रॉफ के आगे अब ऐसा विलन आ गया है जिसने खलनायक बनकर डराया भी है एंड मुन्ना भाई बनकर हंसाया भी है। जी हाँ, बात हो रही है संजय दत्त की, जिसका लुक पोस्टर मेकर्स ने आउट कर दिया है। टाइगर श्रॉफ का सिग्नेचर एक्शन एंड संजय दत्त का पावर पैक्ड विलेनस रोल एक ब्लॉकबस्टर कॉम्बो बनने वाला है। संजय दत्त ने हमेशा से ही एक लार्जर देन लाइफ विलन प्ले किया है, चाहे वो कोल्ड हो, कैलकुलेटेड कांचा चीना हो या अनस्टॉपेबल एंड फियर्स अधीरा। उनकी प्रेजेंस स्क्रीन पे एक अलग ही मैजिक क्रिएट करती है और अब बागी 4 में उनका कैरेक्टर एक और जबरदस्त एडिशन होगा। मेकर्स को हमेशा से एक ऐसे विलन की जरूरत थी जो टाइगर की एनर्जी एंड इंटेंसिटी को मैच कर सके। संजय सर के अंदर वो रॉ पावर एंड डेप्थ दोनों है। उनका कैरेक्टर सिंपल नहीं होगा, वो एक रूथलेस वॉरियर होने के साथ एक लेड पर्सनालिटी भी रखता है। ऑडियंस को उनकी बैक स्टोरी देखने में मजा आएगा। जैसे कि सबको पता है कि बागी सीरीज की शुरुआत हुई थी 2016 में, जिसमें टाइगर श्रॉफ ने एक एक्शन हीरो की इमेज को रीडिफाइन किया, पर सबसे हाईलाइट पॉइंट बागी 4 का है संजय दत्त का विलन रोल। संजय दत्त के विलन हमेशा से ही एक अलग एंड आइकॉनिक रोल प्ले करते हैं। बागी 4 के लिए उनका लुक एंड रोल स्पेशली डिजाइन किया गया है। पोस्टर के हिसाब से उनका कैरेक्टर एक खौफनाक वॉरियर एंड मास्टरमाइंड का कॉम्बिनेशन होगा। टाइगर के हीरोइक कैरेक्टर के लिए वो एक ऐसी चैलेंज क्रिएट करेंगे जो इस फ्रेंचाइजी में पहले कभी नहीं हुआ। संजय का लुक एंड प्रेजेंस इस फिल्म का सोल है। पोस्टर देखने से पता चल रहा है कि मेकर्स उनका एक रॉ एंड प्राइमल साइड दिखाना चाहते हैं, जो एक मास्टरमाइंड होने के साथ साथ फिजिकली थ्रेटनिंग भी है। टाइगर और संजय सर के बीच के सीक्वेंसेस सिनेमैटिक ट्रीट होंगे। स्टोरी की डिटेल्स अभी ऑफिशियली रिवील नहीं की गई, लेकिन सोर्सेस के मुताबिक बागी 4 एक रिवेंज एंड सर्वाइवल की कहानी होगी। टाइगर के कैरेक्टर को इस बार सिर्फ अपने फिजिकल स्ट्रेंथ का ही नहीं, अपने माइंड एंड इमोशंस का भी यूज करना पड़ेगा। संजय दत्त का विलन एक मास्टरमाइंड होने के साथ टाइगर की फैमिली एंड लव्ड वंस को टारगेट करेगा, जो कॉन्फ्लिक्ट को और इंटेंस बनाएगा। एक और हाईलाइट है कि बागी 4 का ग्लोबल स्केल फिल्म का शूट इंडिया के साथ साथ इंटरनेशनल लोकेशंस पर भी किया जाएगा, जिसमें snow-capped mountains and dense forest included है। High-tech weapons, cutting-edge VFX and stylish fight sequences इस बार एक्शन का बेंचमार्क सेट करेंगे। टाइगर और संजय के फाइट सीन्स को कोरियोग्राफ करने के लिए हॉलीवुड और साउथ इंडियन एक्शन एक्सपर्ट्स को हायर किया गया है, जो इस फिल्म को एक पैन इंडिया ब्लॉकबस्टर से ग्लोबल एक्शन की तरफ ले जा रहे हैं। तो टाइगर डेफिनेटली एक बिग ओपनिंग दे सकते हैं। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक सिनेमैटिक इवेंट होने वाला है। संजय दत्त एंड टाइगर श्रॉफ का एपिक फेस ऑफ एंड हाई इंटेंसिटी एक्शन देखने को मिलने वाला है। आप कितना एक्साइटेड है बागी 4 के लिए एंड संजय दत्त को एज अ विलन देखने के लिए, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन कीप वाचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज। अरे भाई, ये सवाल तो दिमाग में आएगा ही ना, क्योंकि संजय बाबा जब जब खलनायक बनकर आते हैं तब तब बड़ा कांड कर देते हैं, इसलिए तो खलनायक का बल्लू आज तक हम भूले नहीं हैं। ऐसे में उनके लिए इस फिल्म में महफिल लूटना उतना मुश्किल नहीं है, तो ऐसे में टाइगर को ही जोर लगाना पड़ेगा। पर क्या उनके लिए पॉसिबल हो पाएगा? तो देखिए, संजय ने सिनेमा में कई डिकेड्स का एक्सपीरियंस लिया है और उनका इंटेंस परफॉर्मेंस खासकर विलन के रोल में कई फिल्मों में देखने को मिला है। लेकिन टाइगर की यंग एनर्जी भी बहुत ही असरदार होती है और एक्शन के मामले में टाइगर की जो चुस्ती फुर्ती है ना, वो संजय दत्त से कई ज्यादा फैंस को खींच सकती है। अब फिल्म वॉर में टाइगर और ऋतिक रोशन का मुकाबला एक्शन के मामले में बहुत ही शानदार था और ऋतिक को टक्कर देना तो मुश्किल ही है, पर फिर भी टाइगर ने अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्टंट से एक अलग ही लेवल सेट किया। तो बागी 4 में भी अगर टाइगर वही पैटर्न अपनाते हैं तो उनका एक्शन स्टाइल संजय के किरदार से कई ज्यादा इम्पैक्टफुल हो सकता है। अब संजय का विलन किरदार चाहे कितना भी जबरदस्त क्यों ना हो, लेकिन अगर टाइगर का हीरो किरदार मोर इमोशनल एंगल से भी जुड़ा हुआ हो तो वो फिल्म में एक और लेयर जोड़ सकते हैं, जिससे उनकी फिल्म का कनेक्शन और भी मजबूत हो सकता है और फैंस के दिलों में वो जगह बना सकते हैं। जैसे बजरंगी भाईजान में एक्शन सुपरस्टार सलमान खान का रोमांटिक और इमोशनल हीरो वाला कैरेक्टर एक्शन से भी ज्यादा दिलों को छूने वाला साबित हुआ। तो अगर बागी 4 में टाइगर का किरदार भी ना ऐसा ही इमोशनल टच पाता है तो फिर ये संजय के स्टाइलिश विलन को छाव में डाल सकता है। और टाइगर को ये करना ही होगा, क्योंकि उनका सबसे बड़ा लॉस यही है कि वो अपनी एक्टिंग पर काम नहीं करते, इसलिए वो इमोशनली कनेक्शन नहीं बना पाते। उनके सारे एफर्ट्स पानी में जाते हैं, तो उन्हें अपने परफॉर्मेंस के लिए बहुत मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, नो डाउट, तभी थोड़ा बहुत असर दिखाई दे सकता है। वैसे टाइगर का प्लस पॉइंट यानी कि एक्शन सीन्स, उसमें भी और जोश और एनर्जी चाहिए, तभी तो वो संजय दत्त जैसे मंझे हुए खिलाड़ी के सामने टक्कर दे सकते हैं। क्योंकि टाइगर ने हर फिल्म अपने एक्शन परफॉर्मेंस से ये साबित किया है कि वो बॉक्स ऑफिस पर कितनी धमाल मचा सकते हैं। उनका स्टंट, फ्लेक्सिबिलिटी और फास्ट मूवमेंट्स उन्हें एक्शन फिल्मों का हीरो बनाती है। अब बागी 3 में टाइगर ने जो एक्शन सीन्स किए थे वो देखकर दांतों तले
उंगली दबा दी हमने। उनका हवा में उड़ना, लात घूंसे और हाथों की चालें ये तो हमने देखा, पर बागी 4 का उनका एक्शन बागी की सारी फ्रेंचाइजी से 10 गुना बड़ा होना चाहिए। वैसे ऐसे में संजू बाबा को ही यहाँ पे थोड़ी ज्यादा थकावट हो सकती है, क्योंकि उन्हें भी टाइगर का पोटेंशियल पता है। तो टाइगर को बागी 4 को मोस्ट वायलेंट एक्शन ड्रामा बनाने के लिए और अपने कैरेक्टर्स इस बार तो सबका दिल जीतने के लिए अब हर वो कोशिश करनी ही पड़ेगी, जिससे कि एटलीस्ट उनकी ओवरशैडो करने की कोशिश तो दिखे, है ना। वेल दोस्तों, इन सब पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट से बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। सोनम बाजवा जो अपनी पंजाबी सिनेमा की स्टनिंग परफॉर्मेंसेस के लिए जानी जाती हैं, अब टाइगर श्रॉफ के साथ बागी 4 में स्क्रीन शेयर करेंगी। अब ये पेयरिंग तो काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि टाइगर ने पहले भी काफी पंजाबी एक्ट्रेसेस के साथ काम किया है, जैसे हीरोपंती में कृति सनन और बागी में श्रद्धा कपूर। हालांकि कृति सनन पंजाबी नहीं है, लेकिन श्रद्धा कपूर के पंजाबी रूट्स काफी डिस्कशन का टॉपिक थे। और ये सोनम बाजवा वाली बात है, उनकी अपनी पंजाबी कनेक्शन है और एकदम देसी स्वैग है। अब जब टाइगर और सोनम का रोमांस होगा तो ये काफी एपिक होगा। एक तरफ टाइगर की एक्शन पैक्ड फाइटिंग और दूसरी तरफ सोनम का गदर वाली शन वाला रोमांस। लेकिन सोनम का बागी फ्रेंचाइजी में होना एक नया ट्विस्ट लाता है, जो फिल्म की डायनामिक को काफी बदल सकता है। टाइगर के साथ रोमांस करते वक्त सोनम को एक्शन के बीच अपना चार्म दिखाना होगा और टाइगर को अपनी फाइट सीक्वेंसेस के बीच थोड़ा सा प्यार का एंगल भी दिखाना पड़ेगा, एकदम दोस्ती का स्टाइल। टाइगर की बागी सीरीज कैरेक्टर्स हमेशा इंटेंस, एक्शन पैक्ड और पर्सनल स्टेक्स के साथ होते हैं। उनका रोल अक्सर अपनी फिजिकल पावर्स पर फोकस्ड होता है। सोनम की एंट्री से थोड़ा सॉफ्ट साइड आ सकता है। सोनम की नेचुरल ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री के साथ उनके रोमांटिक सीन्स टाइगर की बागी पर्सोना को ब्रेक करेंगे। जस्ट इमेजिन, टाइगर एक पंच मार रहे हैं और सोनम उन्हें सिर्फ सुनो अपनी जान थोड़ा संभाल के ऐसा कह रही है। ये कॉन्ट्रास्ट देखना काफी फनी होगा। सोनम बाजवा का प्रेजेंस बागी 4 में फिल्म की अपील को पंजाबी स्पीकिंग ऑडियंस तक भी बढ़ा सकता है। उनका फैन बेस काफी स्ट्रॉन्ग है और उनकी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री काफी लोगों के लिए एगरली अवेटेड थी। सोनम की डांसिंग स्टाइल और रोमांटिक अपील एक्शन के स्पीड के साथ काफी अच्छे से ब्लेंड हो सकती है। अब सवाल ये है कि सोनम बाजवा बागी 4 की किस्मत कैसे बदल सकती है। सोनम की फैन फॉलोइंग पंजाबी ऑडियंस में काफी स्ट्रॉन्ग है, जो पहले के बाकी इंस्टॉलमेंट्स में बहुत इंटरेस्टेड नहीं थे। तो इस फिल्म से एक नया ऑडियंस भी आ सकता है। फाइनल बात यह है कि बागी 4 में एक्शन सीक्वेंसेस तो टाइगर श्रॉफ के स्ट्रेंथ पे फोकस करेंगे, लेकिन सोनम बाजवा का एडिशन फिल्म को रोमांटिक और फनी एंगल दे सकता है। उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री और उनका स्ट्रॉन्ग फैन बेस फिल्म को एक नया डायरेक्शन देगा और एक्शन के साथ रोमांस का थोड़ा पंजाबी तड़का फिल्म को और भी सक्सेसफुल बना सकता है। इस बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट से बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो ये मिस यूनिवर्स है हरनाज कौर संधू, 2021 की मिस यूनिवर्स, जिन्होंने 20 साल के लंबे इंतजार के बाद इंडिया को प्राउड फील कराया। तो अब ये अपना बॉलीवुड डेब्यू करने जा रही हैं बागी 4 के साथ। एन नाडियाडवाला ग्रैंडसन यानी साजिद नाडियाडवाला की प्रोडक्शन हाउस के इंस्टाग्राम पेज पर हरनाज की एक पिक्चर शेयर की गई रेड कलर के सिजलिंग आउटफिट में, और उसी के साथ ये अनाउंसमेंट की गई कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से बताया गया कि अनाउंसमेंट 12 दिसंबर को हो गई है। 12 दिसंबर के दिन ही हरनाज ने मिस यूनिवर्स का क्राउन जीत लिया है। वैसे हरनाज ने इससे पहले 2 पंजाबी फिल्मों में काम किया है, जैसे कि यारा दिया पूनबरन एंड बायजी कुट्टनगे, एंड उन्हें एक्टिंग का बहुत शौक है। वो प्रियंका चोपड़ा को अपनी आइडल मानती है। संजय लीला बंसाली के साथ वो काम करना चाहती हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि शाहरुख खान को वो अपना फेवरेट एक्टर मानती है और उनके साथ उन्हें काम भी करना है। पर हरनाज जी, अभी तो आपको टाइगर से ही काम चलाना पड़ेगा। ये तो मजाक किया, पर ये जो अनाउंसमेंट की गई उसके साथ ही लेडी रिबल वाला टैग भी हरनाज को दिया जा रहा है। अब लेडी रिबल का मतलब ये एक्शन लेडी बनने के मूड में है, तो ऐसा हो सकता है कि ग्लैमर के साथ साथ ये एक्शन का तड़का लगाने के लिए रेडी रहे, बिकॉज जाहिर है कि बागी फ्रेंचाइजी में मतलब बागी 2 को छोड़कर बागी 1 एंड बागी 3 में हीरोइंस को मतलब श्रद्धा कपूर को थोड़ा अलग जोन में दिखाया गया था टाइगर श्रॉफ के साथ, पर इस बार बागी 4 में वायलेंस ही वायलेंस होने वाला है। ऐसे में अगर सोनम एंड हरनाज दोनों भी एक्शन लेडी बनती नजर आती हैं तो कुछ इंटरेस्टिंग जरूर होगा। वैसे अगर इसमें भी कोई किडनैपिंग वाला प्लॉट होगा तो इसमें कौन किडनैप होने वाला है ये तो भगवान ही जाने, पर उम्मीद करते हैं कि ऐसा
अमेजिंग जो हमें एक्शन देखने को मिलने वाला है वो सच में अमेजिंग निकले। पर हरनाज ये बॉलीवुड डेब्यू एक न्यू एडिशन तो है, मतलब कुछ तो फ्रेश देखने को मिलेगा। सिंगल लड़कों का दिल तो गार्डन गार्डन ऑलरेडी हो ही चुका है न्यूज सुन के। तो देखते हैं कि हरनाज बागी 4 में एग्जैक्टली क्या क्या कर पाती है। वैसे आप इतने एक्साइटेड है हरनाज के डेब्यू के लिए तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए दैट आप कितने एक्साइटेड हैं। एंड टिल देन कीप वाचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज। तो हम जिसकी बात कर रहे हैं वो नाम है हॉलीवुड स्टंट कोरियोग्राफर क्रेग मैकरे की। हाँ, ये वही बंदा है जिसने अपने स्टंट से एक्शन की दुनिया को हिला दिया। शाहरुख खान का जवान का वो ट्रक पर कूदने वाला सीन हो या फिर मैड मैक्स की धूल धुएं और आग से भरी लड़ाइयां हो, क्रेग ने हर जगह अपने स्टंट से एक नई क्रिएटिविटी का तड़का लगाया। अगर आपने मैड मैक्स फ्यूरी रोड देखी होगी तो आपको याद होगा वो सीन जहां गाड़ियों से कूदकर लोगों को धूल में मिला दिया जाया करता था। फिर वो आसमान में फायरिंग और कार क्रैश का दौर, ये सब ऐसे स्टंट्स थे जो इन्होंने इतने शानदार तरीके से डिजाइन किए कि हम बस ये सोचते रह गए कि ये सब कैसे हुआ। तो क्या पता वही स्टंट्स बागी 4 में हो सकते हैं, क्योंकि अगर क्रेग मैकरे को मौका मिला तो वो टाइगर श्रॉफ को एक ऐसे माहौल में लाकर एक्शन की परिभाषा बदल सकते हैं। सोचिए, आग, धुआं और धूल के बीच टाइगर श्रॉफ का मुकाबला हो रहा हो, जहां हवा में उड़ते हुए दुश्मनों को धूल में मिला देना हो, तो क्या नजारा होगा वो। या फिर टैंक, बाइक, हाइब्रिड्स और आर्म कार्स के बीच खतरनाक लड़ाई हो। अब इस तरह की सेटिंग्स में टाइगर श्रॉफ को किसी कस्टमाइज्ड सुपरहिट व्हीकल से दुश्मनों के खिलाफ लड़ते देखना, ये तो बहुत ही डेंजरस और मसालेदार होगा। वैसे दोस्तों, क्या आपने योद्धा देखी है? अब उनका कंटेंट शायद सभी को बहुत पसंद नहीं आया, पर एक्शन ने लोगों का दिल छू लिया था। और सिद्धार्थ मल्होत्रा का एरोप्लेन के वॉशरूम में फाइट करना या फिर बड़े हॉल में हुए जबरदस्त स्टंट्स, कितनी क्रिएटिविटी थी भाई इसमें। और याद रखिए, जॉन विक का ट्रेन वाला सीन या फिर राघव जुएल की किल फिल्म, जो कि छोटी सी जगह में एक्शन का ऐसा तड़का लगा चुकी है कि हम बस वाह वाह करते रह गए। तो अब अगर ये सारे स्टंट्स टाइगर श्रॉफ पर अप्लाई किए जाए तो फिर क्या होगा। अब एक्शन तो पहले से उनका फेवरेट है, बस एक्टिंग में थोड़ी मेहनत की होती तो शायद उनकी तारीफ में और रंग भरते, लेकिन कोई बात नहीं, पर उनके एक्शन के तड़के से अलग कमाल होता है। और क्रेग मैकरे के स्टंट्स जो कि उन्होंने मैड मैक्स, जवान, योद्धा में दिखाए, अगर उससे भी बेहतर क्रिएटिविटी अगर बागी 4 में डाली जाए ना, तो फिर फिल्म ऑडियंस के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन सकती है। तो क्या आप तैयार हैं सुपर चार्ज एक्शन के लिए? तो क्या टाइगर श्रॉफ बागी 4 के साथ एक्शन की दुनिया को बदलने वाले हैं या फिर ये सिर्फ एक एक्शन फिल्म होने वाली है? आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट से बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।